आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट, संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन आपके लिए आज लेकर आए हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आज चैप्टर फर्स्ट को समझते हैं। देखिए क्लास 12th में मैथमेटिक्स में सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट बच्चों को संबंध एवं फलन लगता है, क्योंकि वहाँ वो सारी चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। तो आज उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ आज समझाने वाले हैं। और सभी विद्यार्थियों से मेरा कहना है कि डेली रेगुलर क्लास को अटेंड करें, ताकि आपको मैथमेटिक्स एक इजी सब्जेक्ट लगे। देखिए मैथमेटिक्स में क्या होता है कि यदि आपको बेस्ट कॉन्सेप्ट मिले और अच्छा कॉन्सेप्ट मिले तो आपको मैथमेटिक्स बहुत इजी लगेगा, बिकॉज बेस्ट कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए आज समझते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले समझते हैं कि संबंध क्या होता है। तो रिलेशंस क्या होता है। तो देखिए मैंने दो समुच्चय लिए हैं, एक ए लिया है और एक बी लिया है। इसमें मैंने अवयव लिया है 1 2 3 4 और बी में लिया है 2 3 4 5 6। देखिए क्या होता है कि ए का रिलेशन बी से है। अब देखिए 1 का कनेक्शन किससे है, 2 से है। 2 का कनेक्शन किससे है, 3 से है। 3 का कनेक्शन किससे है, 4 से है। और 4 का कनेक्शन किससे है, 5 से है। तो देखिए जो दो इस तरीके का सिंबल होता है इसे बोलते हैं सच दैट। जो इस प्रकार है इसे हिंदी में सच दैट को बोलते हैं, इस प्रकार है। तो देखिए आर सच दैट, यानी कि आर इस प्रकार है। जो ए जो समुच्चय दिया है वो बी को क्या कर रहा है, परिभाषित कर रहा है। तो देखिए ये रोस्टर विद है। तो आर बराबर 1 का रिलेशन किससे है, 2 से, यानी 1 का कनेक्शन किससे है, 2 से है। 2 का कनेक्शन किससे है, 3 से है। 3 का कनेक्शन किससे है, 4 से है। और 4 का कनेक्शन किससे है, 5 से है। तो इस रूप को बोलते हैं रोस्टर रूप। क्या बोलते हैं, रोस्टर रूप। अब अगर बात की जाए कि समुच्चय निर्माण विधि में किस तरीके से लिखते हैं, तो देखिए समुच्चय निर्माण में किस तरीके से लिखते हैं। तो देखिए ये जो अवयव है मैंने इसे माना है x और b के अवयव को माना है y। तो x और y सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब बात आती है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन क्यों लिखा है। तो देखिए यहां पर आप थोड़ा सा समझिए कि पहला अवयव x होता है, दूसरा अवयव y होता है। तो वन में मैंने 1 प्लस किया तो y का अवयव कितना आया, 2 आया। यहां पर भी 2 है, 2 में यदि 1 प्लस करेंगे तो कितना आया, 3 आया। तो x में यानी पहले पद में कितना जुड़ रहा है, 1 जुड़ रहा है। तो y को लिख सकते हैं कि y का मान x के मान से 1 अधिक है। तो y इक्वल टू एक्स प्लस वन, जो x बिलोंग टू a, यानी कि x के मान किससे बिलोंग कर रहे हैं, a से। और y के मान किससे बिलोंग कर रहे हैं, b से। तो ये जो चिन्ह होता है, सिंबल होता है, ये बिलोंग टू, इस बिलोंग टू। ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण रूप। अब देखिए मैंने दूसरा रिलेशन लिया। दूसरे में क्या किया, मैंने सेम अवयव दूसरे में भी माने, यानी कि p अवयव है और p का बिल्कुल सेम रूप मैंने यहां लिया। और मैंने एक रिलेशन को डिफाइन किया। मैंने कहा कि y इज ग्रेटर देन x, यानी कि y के जो अवयव हैं वो किससे बड़े हैं, x से। या x छोटा है y के मान से, यानी कि x इज लेस देन y। तो देखिए जो 1 है, यानी कि 1 का, यानी कि जो x इसे माना है हमने और ये y माना है। अब मैंने आपको बता दिया कि 1 का कनेक्शन किससे होगा, 2 से होगा, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली आपको बताया है कि y क्या है, x से बड़ा है। ठीक है। और 1 का किससे होगा, 3 से होगा। और 1 का किससे होगा, 4 से होगा। अब 2 का 3 से, 2 का 4 से, 3 का 4 से। तो ये कनेक्शन हुआ इसका, इससे रिलेशन हुआ। तो इसे रोस्टर
रूप में लिखेंगे तो 1 का कनेक्शन किससे है, 2 से है। 1 का कनेक्शन किससे है, 3 से है। और 1 का कनेक्शन किससे है, 4 से है। 2 का कनेक्शन 3 से है और 2 का कनेक्शन 4 से है और 3 का कनेक्शन 4 से है। इसे समुच्चय निर्माण रूप से लिखेंगे। तो समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है कि x और y के अवयव जो हैं कि x, y सच दैट y इज ग्रेटर देन x, यानी कि जो y के अवयव हैं वो x से क्या हैं, बड़े हैं। तो x इज बिलोंग टू p एंड y इज बिलोंग टू p। x के और y के अवयव दोनों ही p में हैं, क्योंकि दोनों ही जो हमने समुच्चय के अवयव लिए थे वो सेम लिए थे, ये दोनों समुच्चय सेम लिए हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से समुच्चय निर्माण रूप से लिख सकते हैं। तो देखिए एक चीज और है जो समझने वाली है संबंध में कि सब आपसे पूछा जाएगा कि प्रांत क्या है। तो देखिए जो जिसका कनेक्शन फर्स्ट रूप में होता है यानी पहले होता है वो अवयव क्या होते हैं, हमारे प्रांत होते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा ये हमारे क्या हो गए, प्रांत हो गए। सह प्रांत क्या होता है, सह प्रांत वो होते हैं जो समुच्चय होते हैं, यानी कि इसमें सह प्रांत क्या है, पी है, समुच्चय पी है, बिल्कुल सेम है, दोनों एक ही हैं। और परिषद क्या होता है, तो परिषद जिसका रिलेशन जिससे होता है, तो 2 3 4 ये हो गया इसका परिषद। ठीक है, तो ये होता है आपका संबंध। अब देखिए क्वेश्चंस काफी और भी होते हैं कि इसका संबंध इससे हो सकता है, इसका संबंध इससे हो सकता है, बहुत सारे प्रश्न होते हैं क्या इसका संबंध और भी चीजों से हो सकता है। तो देखिए क्या है, हमारे जो सिलेबस में जो भी आया है उसे हम अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है। तो आपके सिलेबस में क्लास 12th में जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट आए हैं वो मैंने क्लियर किए हैं। अब आपको समुच्चय के जो संबंध है, संबंध एवं फलन के नेक्स्ट जो संबंध के प्रकार हैं वो आपको डिफाइन करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये संबंध के प्रकार हैं। देखिए जो आपके सिलेबस में संबंध के प्रकार आए हैं उन्हीं को स्पेशली लिया गया है। और भी होते हैं, चौथा भी होता है तुल्यता संबंध। तो सबसे पहले इसे अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि होता क्या है। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपके लिए स्वतुल्य संबंध क्या होता है। देखिए स्वतुल्य संबंध ये फॉर ऑल का चिन्ह होता है, उल्टा ए क्रॉस कर देते हैं फॉर ऑल। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि जो ए के अवयव हैं यानी कि ए और ए इज बिलोंग टू आर, इज बिलोंग टू आर और ए इज बिलोंग टू ए। देखिए क्या है कि ए क्या हुआ, मैंने समुच्चय लिया, उसमें अवयव लिखे मैंने 1 2 3, और दूसरा समुच्चय लिया, इसमें मैंने लिखी 1 2 3। तो जितने ये अवयव हैं, ए ले लिया और एक बी ले लिया, बिल्कुल सेम है दोनों, ए मानते हैं तो इसका रिलेशन इससे हुआ, इसका रिलेशन इससे हुआ, इसका रिलेशन इससे हुआ। तो ये क्या हो गया, स्वतुल्य संबंध हो गया। तो आपको बात क्लियर हुई, यानी कि 1 का 1 और 2 का 2 और 3 का 3 रिलेशन, यानी कि इसका इससे कनेक्शन है, तो ये क्या हो गया, स्वतुल्य संबंध हो गया। चाहे ये इससे रिलेशन करे चाहे इससे करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सेम संख्या से रिलेशन हो, तो ये क्या होता है, स्वतुल्य संबंध होता है। ठीक है, तो अब दूसरा समझते हैं। तो देखिए बेटा ये क्या है कि सममित संबंध है। सममित संबंध क्या कहता है कि ए और बी इज बिलोंग टू आर, यानी कि ये है, ठीक है, मैंने यहां पर ले लिया 1 2 3 एंड 4, और यहां ले लिया 1 2 3 4, राइट, ये इसे ए माना। देखिए आपके सिलेबस में जो समुच्चय आ रहे हैं वो दोनों सेम वाले आ रहे हैं, यानी कि जो इसके अवयव में वही इसके अवयव है, तो ये वाले आ रहे हैं। तो इस वाले में हमें डिफाइन करना है कि कौन सा संबंध है। तो सममित संबंध क्या होता है,
तो सममित संबंध की जो डेफिनेशन मैंने बताई है कि यदि a, v इज बिलोंग टू r इज इक्वल टू v, a इज बिलोंग टू r, यानी कि इसका अपोजिट, अगर वन का संबंध वन से है, वन का संबंध वन से है और वन का संबंध किससे है, टू से है, तो वन का संबंध टू से होना चाहिए। ठीक है, टू का संबंध किससे है, थ्री से है, थ्री का संबंध किससे है, फोर से है। तो इस तरीके का संबंध क्या कहलाता है, सममित संबंध कहलाता है। जैसे मैं ये बता दूं, इसका ठीक अपोजिट होता है, जैसे मैंने कहा 1, 2, तो इसका अपोजिट क्या होगा, 2, 1। मैंने कहा 2, 3, तो इसका अपोजिट क्या होगा, 3, 2। यानी कि ए बी और बी ए, ऐसे रिलेशन क्या कहलाते हैं, सममित संबंध कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद संक्रामक संबंध क्या होता है, संक्रामक संबंध। देखिए, संक्रामक का आप संबंध मतलब ये समझिए, जैसे कोई भी संक्रामक रोग होता है, फैलता है कि एक संक्रामक रोग से दूसरा लोग पीड़ित हुआ और उससे क्या हुआ, तीसरा पीड़ित हुआ, तो पहले वाले का रिलेशन तीसरे वाले से हो जाता है ना, ऑब्वियसली वो उसका बिल्कुल जैसा पहले वाला है वैसा ही तीसरा वाला बन जाता है, तो रिलेशन क्या है, उससे बढ़ जाते हैं। तो संक्रामक रिलेशन क्या होता है कि ए और वी इज बिलोंग टू आर, तो V, C इज बिलोंग टू R, तो यहां का संबंध क्या हो जाएगा, B और V तो कॉमन हो जाएगा, ये हट जाएगा, क्या रह जाएगा, A और C इज बिलोंग टू R। जैसे एग्जांपल में मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैंने क्या किया, ये अवयव लिया और अवयव में क्या किया, जैसे जैसे मैंने संबंध लिया कि मैंने कहा कि यहां पर 1 और 2, ठीक है, समझना, और 2, 3, तो अब आपको क्या देखना है कि ए 1, 2 है और 2, 3 है, तो आपको 1 और 3 भी होना चाहिए, तभी ये कौन सा होगा, संक्रामक होगा। तो आई बात क्लियर, यानी कि 1 का 2 से रिलेशन है और 2 का 3 से रिलेशन है, तो 1 का रिलेशन किससे हो गया, 3 से हो गया, तो ये आपको क्या दर्शाता है, ये संक्रामक संबंध दर्शाता है। तो देखिए, चलिए एग्जांपल्स मैंने कुछ लिए हैं और एग्जांपल्स करते हैं और इसमें समझते हैं कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम स्वतुल्य संबंध देखते हैं। तो मैंने आपको स्वतुल्य संबंध बताया था कि सेम पदों से रिलेशन है, खुद का खुद से रिलेशन होता है, यानी कि जैसा मैं हूं और मेरे जैसा ही कोई है उससे रिलेशन है। तो देखिए, ए 1, 1 एक मिल गया, 2, 2 ये मिल गया और 3, 3 मिल गया। अदरवाइज किसी का भी रिलेशन किसी से हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, स्वयं का स्वयं से है, तो ये रिलेशन कौन सा कहलाता है, स्वतुल्य संबंध कहलाता है। तो ये क्या है, स्वतुल्य है, क्या है, स्वतुल्य है। ठीक है, अब देखते हैं, ये है, ये है, ये है, तो ये भी क्या है, स्वतुल्य है। इसमें देखते हैं, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये भी क्या है, स्वतुल्य है। अब देखिए, 1 और 2 बिल्कुल नहीं भाई, 1 अलग है, 2 अलग है, 2, 1 ये भी अलग है, तो ये स्वतुल्य नहीं है, ये स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, तो आई बात समझ में आपको, स्वतुल्य संबंध आप समझ गए। अब बात करते हैं कि सममित संबंध कैसे होंगे। तो मैंने आपको समझाया ना, तो सममित संबंध को समझते हैं। तो देखो, ए और बी और बी और ए, यानी कि ए बी है तो बी और ए बी होना चाहिए, तभी कौन सा सम्मिलित होगा, सम्मिलित संबंध होगा। तो देखिए, 1, 2 इससे तो देखना ही नहीं है क्योंकि ये तो कॉमन है। अब आप खुद बताइए कि 1, 1 है, अगर इसका अपोजिट देखें तो 1, 1 होगा, तो ये तो ऑलरेडी है, इन्हें तो आपको देखना ही नहीं है। तो देखिए, 1, 2 है,
2,1 है कहीं? नहीं है, तो ये सममित संबंध नहीं है, यह है सममित नहीं है। ठीक है, अब देखिए कॉमन वालों को तो देख रहे हैं, 1 का 2 है, 2 का 1 है, नहीं है, तो ये भी सममित संबंध नहीं है। अब देखिए कॉमन वालों को तो देखना ही नहीं है हमें, 1 का 2 और 2 का 1 है, तो ये सममित है, सममित है। अब देखिए 1 का 2 और 2 का 1, ये भी सममित है। अब देखिए, अब हम संक्रामक संबंध को देखते हैं। तो देखिए संक्रामक संबंध, मैंने क्या बताया था आपको, संक्रमक की तरफ फैलता है, यानी कि ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है, तो वी तो कॉमन आ गया, तो ए का रिलेशन किससे भी हो गया, सी से हो गया, तो ए सी देखना है। तो देखिए इसमें कॉमन वाले को तो देखना ही नहीं है, क्योंकि कॉमन में क्या है, एक का इससे है तो इससे तो ऑब्वियसली होगा, उसका अपोजिट हो जाएगा, तो 1 का 2 है। अब 2 का रिलेशन किसी से है, 4 से है, पर 3 नहीं है। 4 का 1 का 4 है, 1 का 2 है, 2 का रिलेशन 4 है, तो 3 नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर 4 से रिलेशन है, तो इसका इससे रिलेशन, तो इसका ऑब्वियसली इससे रिलेशन हो जाएगा, तो ये संक्रामक है।